हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गिट को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले देखिए हमने गिट पर ये 6 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इन हर एक वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो, क्योंकि अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अभी ये वाला वीडियो देखना बेकार है। ओके, तो अगर आपको गिट अच्छी तरह से सीखना है तो बिलीव मी यार, अगर आप सारे वीडियोज़ देख रहे हो तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। ओके, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना ली है टेस्ट रिपो 4 नाम से, और यहाँ पर अभी हमने कोई कंटेंट नहीं रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि अपने इसी फोल्डर में गिट ट्यूट फोल्डर में एक गिट डेमो नाम से फोल्डर बनाया है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ और हमने एक यहाँ पर सिंपली एक रिपोजिटरी बना ली है जहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। ओके, अभी हम ना थोड़ा सा और कुछ बातें करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल कमांड के बारे में सीखेंगे जो होता है गिट लॉग। ओके, तो उससे पहले देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं अपने इस गिटहब का यूज करके। ब्रांच क्यों बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी और आगे भी देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर फिलहाल हम लोग ब्रांचिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इस हम लोग प्रॉपर गिट लॉग कमांड को कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली अपना गिट बैश ओपन करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ। ओके, बड़ा करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ और सबसे पहला कमांड मैं क्या मारूंगा यार, गिट स्टेटस। ओके, और उससे पहले अभी हमने इसमें कोई फाइल नहीं बनाई है तो मैं चलिए फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से file1.txt नाम से। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक फाइल को हमने बना लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मारूंगा गिट स्टेटस कमांड। तो क्या कह रहा है कि एक गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर मैं इस पूरे फोल्डर को, अपने प्रोजेक्ट को गिट रिमोट लोकेशन पर रखना चाहता हूँ तो मुझे एक इसे गिट रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग गिट इनिट कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक डॉट गिट फोल्डर बना देगा। अब ये जो हमारी है ये वर्किंग डायरेक्टरी है ना। थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, हमारा सब कुछ वर्किंग डायरेक्टरी में है। तो पहले मुझे उसे स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा, उसके बाद कमिट करना पड़ेगा और कमिट के बाद हमें पुश करना पड़ेगा, तब हम रिमोट लोकेशन पर अपने उसको रख पाएंगे। तो अभी मैं अब इसको बंद कर देता हूँ और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सबको, है ना। और इसके बाद जब हमने इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस कमांड फायर करूं तो बोल रहा है कि ये आपकी फाइल अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक फाइल का क्या मतलब होता है वो आपको पता है। तो इसे मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, तो मुझे इसे स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमने गिट ऐड कमांड फायर कर दिया और फिर से अगर मैं गिट स्टेटस कमांड मारूं तो वो क्या कह रहा है कि अभी आपको जो चेंज है उसमें कमिट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, उससे पहले मैं नहीं तो मैं यहाँ पर मैं लेट्स से file1 कंटेंट ऐड कर देता हूँ। हमने ऐड करके सेव कर दिया है। ओके, और फिर से ऑफकोर्स अभी ये हमें दिखाएगा क्योंकि हमने मॉडिफाई कर दिया और उसको फाइल को हम ट्रैक कर रहे थे तो मॉडिफाई किया तो वो बताएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको यार ऐड कर देंगे गिट ऐड डाट करके और फिर से वो कहेगा आप कमिट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कमिट कर देते हैं गिट कमिट -m और यहाँ पर हम लिख देते हैं ओनली वन फाइल। अब आप इसको याद रखना कमिट मैसेज, क्योंकि अभी एक ही फाइल है हमारे यहाँ पर, तो हमने कमिट मैसेज क्या दिया, ओनली वन फाइल। अब क्या है, हमने कमिट कर दिया तो इसे मुझे रिमोट लोकेशन पे पुश करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम पहली बार अगर पुश कर रहे हैं तो हमें रिमोट का अपने लोकेशन सेट करना पड़ेगा। रिमोट का लोकेशन कैसे सेट करते हैं, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे उसको और इंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर रिमोट क्या हो गया है, सेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर कर देंगे, है ना। और आपके पास नेट होना चाहिए, हमारे पास नेट है। तो हमारा ये जो file1 है ये हमारे रिमोट लोकेशन पर पहुँच जाएगी। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ हो रहा है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और हम इस फाइल को यहीं पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो जो हमारी file1 है ये हमारे यहाँ पर आ गई। और इसको ओपन करके आप देख लीजिए file1 जो हमने उसमें कंटेंट लिखा था वो कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है कि जो हमने यहाँ पर कमिट का नाम दिया है ओनली वन फाइल, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया कमांड चलाएंगे गिट लॉग। क्या है, गिट लॉग। अब आप सीख रहे हैं, हमने फायर कर दिया देखिए गिट लॉग। तो क्योंकि गिट लॉग करता क्या है, देखिए गिट लॉग
आपके सारे कमिट्स के बारे में बताएगा। क्या करेगा, जितने भी आपने कमिट्स किए होंगे या जिन जिन लोगों ने भी कमिट किया होगा, क्योंकि देखिए जब प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, वो सब लोग कमिट करेंगे। तो उन सब लोगों का कमिट जो आपने किया है या जो दूसरे अदर टीम मेंबर्स ने किया है, जब भी आप गिट लॉग कमांड फायर करेंगे तो आपको सारे कमिट्स वो दिखाएगा। कमिट दिखाने के साथ साथ देखिए वो क्या कर रहा है, आपका यूजर नेम से बताता है किसने उसको कमिट किया है, और उनका ईमेल भी कमिट बताता है क्या कमिट किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं वो है ये वाली चीज़। यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है, आप इसको जो मन में वो बोलिए, इसको हम कमिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, एक कमिट जनरेट किया है, इसको हम बोलते हैं लेट्स से इसको हम लोग बोल देते हैं SHA वैल्यू। क्या हम लोग इसको बोल रहे हैं, SHA, है ना। इसको आप SHA स्ट्रिंग बोलिए या SHA वैल्यू बोलिए, तो SH नहीं सा बोलेंगे, सा वैल्यू या सा स्ट्रिंग कुछ भी आप बोलिए। तो इसने किया क्या, हमारे गिट ने क्या किया, हमारे इस कमिट के लिए इसने एक सा वैल्यू जनरेट किया है। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ना। ये जो वैल्यू जनरेट की जाती है, एक अलगर्दम होती है, एक अलगर्दम होती है। तो अलगर्दम का नाम क्या है, SHA1 अलगर्दम। मैं नाम लिख देता हूं, आपको इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। SHA1 अलगर्दम होती है। बेसिकली ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक यूनिक वैल्यू जनरेट कर देते हैं। तो क्या करता है गिट, इस अलगर्दम का SHA1 अलगर्दम का यूज करके एक सा वैल्यू जनरेट करता है। और ये जो सा वैल्यू है ये एक हर एक कमिट के लिए जनरेट की जाएगी। जो सा वैल्यू है ये एक हर एक कमिट के लिए जनरेट की जाएगी। तो यहाँ पर हमारे इस कमिट के लिए इसने ये वाली सा वैल्यू जनरेट किया है, और इसी सा वैल्यू का यूज करके गिट हमारे हर एक कमिट को याद रखेगा। यानी कि जब भी अगर आप ये सा वैल्यू दोगे तो आपको गिट आपका ये वाला कमिट में, इस वाले कमिट में जो जो फाइल्स होंगी उन सारी फाइल्स को आपको दे देगा, आपको बता देगा, है ना। जब भी हम कमिट मारते हैं तो क्या होता है, हम फाइल्स को ही तो कमिट करते हैं। कमिट का मतलब होता है जब हमने फाइल्स को कमिट कर दिया तो वो फाइल हमारे रिमोट लोकेशन पर जाने के लिए तैयार हैं, उनको हम रिमोट लोकेशन पर पुश कर सकते हैं। तो जब हम कमिट करते हैं तो कुछ उसमें फाइल्स होती हैं जिनको हम कमिट करते हैं। तो जब हम, अब देखिए आप बताइए कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमिट में डिफरेंट डिफरेंट फाइल हो सकती हैं। अभी हमारे इस कमिट में सिर्फ और सिर्फ एक फाइल है, हम आगे अपने इसी प्रोजेक्ट में एक और फाइल ऐड करके उसको भी कमिट कर दें तो जो दूसरा वाला कमिट होगा उसमें दो फाइल होगी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक कमिट के लिए ये गिट एक सा वैल्यू जनरेट करता है, और जब भी आप इस सा वैल्यू का यूज करोगे तो गिट आपको बता देगा कि इस कमिट में कितनी फाइल्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, उसमें क्या कंटेंट है। समझ में आपको आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक फाइल और बना लेता हूँ, टच file2.txt नाम से। ओके, हमने एक फाइल और बना लिया और इसको भी मैं यहाँ पर ओपन करके जल्दी से इसमें मैं file2 लिख देता हूँ। ओके, और इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह से सेव कर देता हूँ। और फिर से अगर मैं यहाँ पर git स्टेटस कमांड चलाऊँगा तो बताएगा ऑब्वियसली कि आपने file2 को क्या किया है, ऐड किया है। ये अनट्रैक्ड फाइल है, तो इसको मैं ट्रैक करने के लिए ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड कर देता हूँ, और फिर से मैं चलाऊँगा तो बता देगा आपने उसको, और इसको कमिट करना पड़ेगा। फिर से मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -n, और इस बार मैं लिख दूंगा 2 फाइल्स, क्योंकि इस कमिट में 2 फाइल्स हैं, है ना। आप देख सकते हैं इस कमिट में 2 फाइल, जब हमने कमिट किया तो इसमें कितनी फाइल हैं, 2 फाइल्स हैं। और फिर से मैं एक काम करता हूँ, मैं वही सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। मैं एक फाइल 3 जनरेट कर लेता हूँ, और इस फाइल 3 में भी मैं लिख देता हूँ फाइल 3, है ना। और फाइल 3 करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद मुझे कमिट करना पड़ेगा, तो कमिट में मैं क्या कर देता हूँ, 3 फाइल्स कर देता हूँ। ओके, इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल और बना लेता हूँ। हमने एक फाइल और बना लिया, 4 फाइल, और इसमें भी मैं लिख देता हूँ फाइल 4, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऐड कर दिया और अब कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 फाइल्स। तो अभी हमने
टोटल कितने कमिट्स मारे, 4 कमिट मारे। मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मैं इन सारे अपने कमिट्स को मैं पुश भी कर देता हूँ। गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर ही तो लिखना है, सिंपल सा कमांड लिखना है। मैंने लिख दिया ताकि हमारा ये सारा का सारा चेंज कहाँ पहुँच जाए, हमारे रिमोट पे पहुँच जाए। और मैं आपको अपना रिमोट भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ जैसे ये काम फिनिश हो जाता है। और आप यहाँ पर देखिए कि हमारी सारी की सारी फाइल्स, चारों फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। और सारे हर एक फाइल में जो भी हमने कंटेंट डाला था वो यहाँ पर कंटेंट भी हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमने कितने कमिट्स मारे हैं टोटल, अभी तक 4 कमिट मारे हैं। तो फिर से मैं वही अपना कमांड फायर करूँगा गिट लॉग। अब आप यहाँ पर मैं डाउन वाली की प्रेस करता हूँ ताकि मुझे सारे कमिट्स मिल जाएं। इंड आ गया, मैं क्यू दबा करके इसे बाहर आ जाऊँगा और मैं अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा ये शुरू से नहीं दे, लास्ट से कमांड दिखाता है ना। देखिए 4 फाइल वाला हमारा ये कमिट है, इसके लिए इसने एक अलग सा वैल्यू जनरेट किया है। जो ये हमारा थर्ड वाला कमिट था इसके लिए एक अलग सा वैल्यू जनरेट किया है। जो ये हमारा सेकंड वाला कमिट था उसके लिए इसने एक अलग सा वैल्यू जनरेट किया है। आप देख सकते हैं सब सा वैल्यू अलग अलग है। जो ये हमारा दूसरा कमिट है उसके लिए अलग, और जो ये हमारा पहला वाला कमिट है उसके लिए अलग अलग सा वैल्यू इसने क्या किया है, बनाया है। इसका मतलब कि जितने भी हम कमिट्स मारते हैं गिट शा वैल्यू हर एक कमिट के लिए बनाता है। किस तरह से वो बनाता है उसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें इसका यूज करना है आगे, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने कौन सा कमांड फायर किया था, गिट लॉग। तो जब आप गिट लॉग फायर करते हैं तो आपको ये आथर का भी सब कुछ बताएगा, है ना, कमिट्स भी दिखाता है, शा वैल्यू दिखाता है। आप गिट लॉग को और सिंपल भी कर सकते हैं, आप लिखिए गिट लॉग माइनस माइनस या हाइफन हाइफन 1 लाइन, तो ये एक लाइन में सब कुछ दिखा देगा। देखिए पहला कमिट है 1 फाइल्स 2 फाइल्स 3 फाइल और ये 4 फाइल्स हैं। इस बार जब आपने गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन किया तब ये आथर वगैरह नहीं दिखा रहा है। और शा वैल्यू को भी इसने क्या किया है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है और शुरू के इतने वाले ही कैरेक्टर मतलब कि जो भी इस स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं वो दिखा रहा है। देखिए 3 3 6 एंड 7 है ना, 7 ही कैरेक्टर हैं इसमें। तो 7 कैरेक्टर वो यहाँ पर हर एक कमिट का दिखा रहा है। तो हर एक कमिट के लिए शा वैल्यू जनरेट करता है इस तरह से, है ना। अब आप गिट लॉग को इस तरह से यूज करिए तो आपको वो क्या करेगा, हर एक कमिट की शा वैल्यू इस तरह से शार्ट फॉर्म में दे देगा। और यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है हेड मास्टर को पॉइंट कर रहा है। अभी हम लोग किस ब्रांच पर हैं आपको पता है, हमने पहले ही वीडियो में बता चुका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रांच बना सकते हैं। हालांकि आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा हम लोग सीखेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। तो जब हम लोग ब्रांच बनाएंगे तो हमारे पास एक तो मास्टर ब्रांच होगी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है। और हम लोग दूसरी ब्रांच भी बना सकते हैं। तो हम लोग जब दूसरी ब्रांच पर जा कर के काम करेंगे तो यहाँ पर उस दूसरी वाली ब्रांच का नाम होगा, मास्टर ब्रांच फिर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर ब्रांच भी बना सकते हैं। तो जब हम लोग ब्रांच बनाएंगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो अभी आप देखिए हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मास्टर को। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो भी ब्रांच यहाँ पर होगी, जिस भी हम लोग ब्रांच पर होंगे, हेड जो होगा उसी ब्रांच को पॉइंट करेगा। और हम लोग ब्रांच को ही तो रिमोट लोकेशन पर पुश करते हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो कमिट मारे हैं उसके बाद पुश किया, हम लोगों ने मास्टर ब्रांच को रिमोट पर पुश किया था। जब हम लोग ब्रांच कोई दूसरी बनाएंगे तो हम लोग अपनी दूसरी ब्रांच को भी क्या कर सकते हैं, रिमोट लोकेशन पर पुश कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखो यहाँ पर तो क्या लिखा है, 1 ब्रांच, और यहाँ पर क्या लिखा है, मास्टर। यहाँ पर आप क्लिक करो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच दिख रही है जो लिखा है मास्टर ब्रांच। और जब आप फ्यूचर में ब्रांच बना करके उस दूसरी ब्रांच को भी यहाँ पर पुश कर दोगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा 2 ब्रांच, या जितनी ब्रांच आप बना के कितनी ब्रांच बना सकते हो तो हो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांच लिखा रहेगा। और यहाँ पर आप क्लिक करके उन सारी ब्रांच को आप देख सकते हो। तो होता क्या है देखिए, अब और थोड़ा समझिए। अभी हमने सीखा कि वो हर एक कमिट के लिए एक शा वैल्यू जनरेट करता है। तो अब अगर आपको ब्रांच बनाना है, मान लीजिए देखिए अभी वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। जब हमने पहला कमिट मारा था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फाइल थी और उसकी अपनी एक शा वैल्यू है ना।
जब हमने दूसरा कमिट मारा तो उसमें 2 फाइल थी, उसकी अपनी शा वैल्यू है। तीसरे कमिट में 3 फाइल थी, उसकी अपनी एक शा वैल्यू है। और चौथे कमिट में 4 फाइल थी और उसकी भी अपनी एक शा वैल्यू है। और इस समय पर जो हेड है वो हमारे इस मास्टर ब्रांच को पॉइंट करे, इसे हम बोल रहे हैं मास्टर ब्रांच। लेकिन अब आप बताओ, अब अगर मुझे ब्रांच बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ब्रांच का मतलब क्या होता है उसको हम अपने थोड़ा अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं हमारे, तो आपको पता होगा कि जब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे तो यहाँ पर हमने बताया था कि हम लोग ब्रांच बनाते ही क्यों हैं, है ना। तो ये यार, आप आई होप कि आपने सारी चीज़ें देखी होगी, तो आपको पता होगा कि हम लोग ब्रांच क्यों बनाते हैं। लेकिन अगर हमें ब्रांच बनाना है तो हम ब्रांच तो बनाएंगे, लेकिन कहाँ से हम ब्रांच बनाएं। देखिए, ये हमारा जो है, ये वाला जो हमारा है, सॉरी, जो ये वाला हमारा है, अगर हमें ब्रांच यहाँ से बनाना है तो अगर हमने यहाँ से ब्रांच बनाई, अगर हमने यहाँ से ब्रांच बनाई तो जो हमारी ब्रांच बनेगी उसमें कितनी फाइल होंगी, उसमें 4 फाइल होंगी, क्योंकि मैं यहाँ से ब्रांच बना रहा हूँ, है ना। और अगर हमने मान लीजिए ब्रांच यहाँ से बनाई तो उसमें कितनी फाइल होंगी, उसमें 3 फाइल होंगी, क्योंकि जहाँ से मैं ब्रांच बना रहा हूँ उसमें 3 फाइल है। और अगर सिमिलरली हमने ब्रांच यहाँ से बनाई तो हमारे ब्रांच में 2 फाइल्स होंगी, क्योंकि हमने ब्रांच यहाँ से बनाई है। तो अगर हम ब्रांच बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, ये हमारा क्या था, ये है हमारा कमिट 1, है ना, और ये हमारा है कमिट 2, और ये हमारा क्या है, कमिट 3, और ये हमारा है क्या, कमिट 4 है। तो हम कौन से वाले कमिट से अपना ब्रांच बनाना चाहते हैं, ये तो फिगर हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। एक्चुअल में तो ये फाइल्स होंगी ना, तो यहाँ पर इमेजिन करना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ। तो आप अगर ब्रांच बनाना चाहते हो तो कौन से वाले कमिट से आप ब्रांच बनाना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप हेड से, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, आप यहाँ से ब्रांच बनाना चाहते हो तो तुरंत आपका ब्रांच बन जाएगा, आपको शा वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो हेड है वो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि चौथे कमिट पर है, आपका जो हेड है वो 4th कमिट पर है, और आप ब्रांच अगर बनाना चाहते हो 3rd कमिट से, तब आप ब्रांच बनाने के लिए आपको इस तीसरे वाले कमिट की शा वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप ब्रांच वहीं से बनाना चाहते हो जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, हेड अभी आपके इस चौथे वाले कमिट यानी 4th कमिट को पॉइंट कर रहा है, तो जब आप यहीं से, यहाँ से आप ब्रांच बनाना चाहते हो, इसका मतलब आप ये वाली ब्रांच बनाना चाहते हो। और अगर आप ये वाली ब्रांच बनाना चाहते हो तो आपको इस शा वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, हम अपना तीसरे कमिट से एक ब्रांच बनाना चाहते हैं, तो आपको ये शा वैल्यू की ज़रूरत पड़ सकती है ना। अगर आप दूसरे वाले कमिट से ब्रांच बनाना चाहते हैं तो दूसरे वाले कमिट में कितनी फाइल हैं, दूसरे वाले कमिट में 2 फाइल हैं, तो जब आप यहाँ से ब्रांच बनाओगे तो उसमें 2 फाइल होंगी आपकी ब्रांच में, है ना। तो इस तरह से हम लोग अगर ब्रांच बनाना चाहते हैं तो हमें शा वैल्यू की ज़रूरत पड़ सकती है ना। हाँ, शा वैल्यू की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप उस कमिट से ब्रांच बनाना चाहते हैं जिस कमिट को आपका हेड पॉइंट नहीं कर रहा है। अभी आपका हेड यहाँ पर है, 4th कमिट में है, 4 फाइल्स में है, तो अगर आपको यहाँ से ब्रांच बनाना है तो आप सिंपल सा कमांड एग्जीक्यूट करिए, ब्रांच बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको, आप चाहते हैं कि नहीं हम ब्रांच दूसरे वाले कमिट से बनाएं, तो आपको ये शा वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब ब्रांच के बारे में सीखेंगे। और तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सीखा कि गिट लॉग क्या है, जो हमारे क्या करेगा, सारे कमिट्स को मतलब कि दिखाएगा, है ना, शा वैल्यू भी दिखाता है। लेकिन हम लोग चाहे तो उसको शार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, 1 लाइन लिख करके, गिट लॉग माइनस माइनस हाइफन हाइफन 1 लाइन, जिसमें वो आपको सारे कमिट्स और शा वैल्यू भी दिखाएगा। अगर आपको मान लो कि लास्ट का एक कमिट देखना है तो आप लिखो गिट लॉग -1, तो ये आपको लास्ट वाला कमिट दिखा देगा, जो सबसे लेटेस्ट वाला कमिट होगा, है ना। अगर आप 2 लिख दोगे तो ये लास्ट के 2 कमिट दिखाएगा। आप देख लो 4 कमिट, 4 फाइल 3 फाइल जो हमने किया था, है ना। अगर आप और इसको यूज करना चाहते हो
तो आप लिखो गिट लॉग माइनस माइनस, आप ग्रिप यूज़ कर सकते हो। ग्रिप मतलब वो कैच कर लेगा। जैसे आपने कमिट किया है तो जो कमिट्स हैं उसमें कुछ आपने मैसेज दिया, जैसे यहाँ पर है लिखा है फोर फाइल्स 3 फाइल्स, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया 3, तो जिस कमिट में 3 होगा, इसमें देखिए 3 था तो वो उसी कमिट को दिखा देगा, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया ओनली, तो ओनली वर्ड जो था वो पहले वाले कमिट में था, तो देखिए ये पहला वाला कमिट दिखाएगा। तो इस तरह से ग्रिप का यूज़ करके आप इस तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं, है ना। या आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिंस। सिंस मतलब क्या बताएगा वो, कि जो भी आप यहाँ पर डेट मेंशन करोगे उसके आगे के जो भी कमिट्स होंगे, तो यार अभी अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी आज की पूरे कमिट किए हैं, तो लेट से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कल की डेट लिख लेता हूँ। तो जिस डेट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 फरवरी है, 1 फरवरी है, तो मैं यहाँ पर 30 कर लेता हूँ। लेट से मैं लिख देता हूँ 30, और फरवरी है तो मैं इसको जनवरी बना ले रहा हूँ, 2021 कर देता हूँ। तो देखिए, तो अभी तक हमने जो भी कमेंट्स मतलब कि मारे हैं कमेंट्स, तो यही 4 ही कमेंट्स तो मारे हैं अभी अभी आज हमने इसमें। तो ये दिखा देगा, मतलब इस डेट के बाद का वो सब कुछ कमिट दिखाएगा, है ना। इसी तरह से आप अनटिल यूज कर सकते हो, UNTIL, अनटिल यूज कर सकते। अनटिल मतलब तब तक के सारे कमिट्स। तो आज ही हमने सारे कमिट्स मारे हैं, आज हो गया है 1 तारीख है, तो मैं ले लेता हूँ 01 और फरवरी का मंथ है, तो आज तक के जो सारे कमिट्स हैं वो मुझे दिखाने चाहिए। तो आज यार डेट क्या है यार, 01 है, फरवरी है, तो आज तक के यार तो ये शायद नहीं दिखा रहा है। मैं एक काम कर लेता हूँ, तो अनटिल क्या करेगा, इस डेट तक का कमिट दिखाएगा, है ना। तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ, 2 तक का कमिट दिखा दो, तो जो हमने आज कमिट्स मारा है वो दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना। तो यार आप इसके बारे में पढ़ लेना यार, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फिल्टर करना चाहते हो, आप जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी रिपोजिटरी है जिसमें बहुत पहले से काम चल रहा है, तो उसमें कई सारे कमिट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डेट पर कमिट्स होंगे, तो आप उनको फिल्टर करने के लिए सिंस और अनटिल का यूज कर सकते हो, है ना। सिंस मतलब उस डेट के बाद के सारे कमिट्स, अनटिल मतलब कि उस डेट तक के सारे कमिट्स, राइट। और इसी तरह से आप वन लाइन यूज कर सकते हो, अनटिल यूज कर सकते हो, सिंस यूज कर सकते हो, है ना। या आप ग्रिप यूज कर सकते हो अगर आप कुछ सिमिलर तरह के, मान लीजिए कि जैसे क्या होता है, ग्रिप आप तब यूज करोगे जैसे मान लीजिए जब कोई एक फाइल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उस फाइल से रिलेटेड ही वो कमिट मैसेज देंगे, है ना। तो अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है कि उस पर्टिकुलर फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप ग्रिप का यूज करो और यहाँ पर कमिट मैसेज लिखो, जो कुछ भी लिख सकते हो, है ना। गिट लॉग वन लाइन को यूज करो, ये शार्ट फॉर्म में देगा, आपको सारे कमिट्स बताएगा एलॉन्ग विथ शा वैल्यू। तो आई होप कि यार आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो हम लोगों को सीखना था वो बेसिकली हम लोगों को समझना था गिट लॉग वन लाइन, जिससे हमें मतलब है कि हमें सारे कमिट दिखने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग शा वैल्यू दिखनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है, और आपको मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।